Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to Crickbuzz's YouTube channel and press that bell icon now. दिन का जो दूसरा मुकाबला है, ओहो बहुत ही बड़ा मुकाबला भाई। अफगानिस्तान बनाम पाकिस्तान और ये मुकाबला खेला जाएगा दुबई में, मैच नंबर 24। अजय भाई, पहले तो पॉइंट्स टेबल दिखा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि सर पाकिस्तान तो तगड़ी टीम है ही, वो तो सब जान रहे हैं कि जिस तरीके से भारत के खिलाफ खेले, उसके बाद से जैसे खेल रहे थे मजेदार खेल रहे थे। पर अफगानिस्तान की नेट रन रेट देखिए सर, +6 पॉइंट कुछ था उनके उस पहले जीत के बाद, और ऊपर से आपके पास है वो गेंदबाज, आपके बल्लेबाज भी चल रहे हैं। तो कल इट हैज अ रेसिपी फॉर अ रियली गुड एनकाउंटर। देखिए, अफगानिस्तान को आप वीक ना लीजिए। आई मीन, जो उनकी बैटिंग है, या इनएक्सपीरियंस कह सकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट इस लेवल पे। नंबर्स में नहीं इनएक्सपीरियंस लगते, लेकिन टेस्ट टीमों के विरुद्ध इतने मैचेस नहीं खेले। लेकिन उनकी जो गेंदबाजी है, राशिद खान हो या कोई भी हो, तो यहाँ पे भी आपको ऊपर नजर आ रहे हो आपकी लिस्ट में। माफ कीजिएगा, मैं लिस्ट में चला गया। सर लिस्ट विल कम बैक, नो प्रॉब्लम। और मेरा मानना हमेशा ही रहा है कि पाकिस्तान के बल्लेबाज ना लेग स्पिन इतनी अच्छी नहीं खेलते। तो यहाँ तो एक मुजीब भी है, राशिद भी है, नबी भी है। बल्लेबाजी में ही उनकी थोड़ी सी एक्सपीरियंस में कमी है। तो अगर उनकी बारी पहले आ जाए, अगर अफगानिस्तान पहले बारी कर ले, और जो प्रेशर है या जो फ्रीडम से खेल सकते हैं, शहजाद उनके ओपनर जैसे खेलते हैं ना खुल के, वो ये डेंजरस साइड है। इनको ना ही पाकिस्तान को इजी लेना चाहिए, ना ही बाकी टीमों को। भाई जहीर, पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान अनडाउटेडली लुकिंग लाइक द टीम ऑफ द टूर्नामेंट अभी तक। एंड आप कुछ बदलाव करना नहीं चाहेंगे ना, जिस तरीके से दोनों उनके मुकाबले गए? नहीं, आसिफ अली के फिटनेस को लेके जरूर थोड़ी चर्चा होगी, क्योंकि पिछले मैच में उन्हें गेंद लगी थी हेलमेट पर। उसके बाद कैसे उनकी रिकवरी हुई है वो देखना होगा। उसके अलावा तो आपको कुछ बदलाव करने की जरूरत ही नहीं है। आपने कहा कि इनके पास जैसे विकल्प है, जिस तरीके से ये खेल रहे हैं पिछले मैच में, तो मतलब पहले मैच के मुकाबले बैटिंग भी चेक हो गई। जो फिनिशर्स का रोल कौन अदा करेगा, कैसे करेगा, क्या है, वो प्रेशर भी देख लिया कैसे आपने झेला है बतौर टीम और मैच जीता है। तो मुझे लगता है कि इस टीम में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। इस टीम में देखना होगा कि अब ये कंसिस्टेंटली कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। क्योंकि हमने अब तक जब पाकिस्तान की बात होती है ना, कि वही सवाल होता है कि हाँ, ये अपने दिन पे तो कोई भी टीम को हरा सकते हैं, लेकिन कितने कंसिस्टेंटली आप क्रिकेट खेल रहे हो। तो कंसिस्टेंसी कभी इनके साथ जुड़ी नहीं थी पाकिस्तान के साथ, लेकिन अब इस वर्ल्ड कप में वो भी चर्चा हो रही है। तो देखना होगा कि ये कितने लंबे समय तक अपने अच्छे परफॉर्मेंस को बरकरार रख पाते हैं। अजय भाई, वैसे एक मजेदार वन ऑन वन या बैटल जो देखने को मिलेगा, बैट्समैन वर्सेस बॉलर। एक तरफ है बाबर, एक तरफ है रिजवान, दूसरी तरफ है मुजीब, दूसरी तरफ है राशिद। कौन किसको कैसे खेलेगा, कौन किसको ज्यादा रिस्पेक्ट देगा, ये अपने आप में बाबर और रिजवान अगर राशिद के टाइम तक खड़े हैं तो वो आराम से खेल लेंगे, उनको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाबर और रिजवान जा चुके हों और बुजुर्ग जो आएंगे और तब राशिद आ गए और मुजीब तब होंगे, तब मुश्किल अगर हुई तो। लेकिन होनी चाहिए, क्योंकि वो बैटिंग जो अफगानिस्तान की है ना, वहां मुझे थोड़ा सा उनके लिए डर लगता है। क्योंकि यार, आपने इंडिया की बैटिंग के विरुद्ध भी जो स्टार्ट उनको मिला है ना, वही गेंदबाज अगर वैसे ही गेंदबाजी करेंगे तो 2-4 चौके छक्के लग जाते हैं कभी कभी। लेकिन विकेट टेकिंग एबिलिटी जो है ना उनके पास, वहां है। तो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है राशिद खान या मुजीबुर रहमान को। बाबर आजम और रिजवान जो ओपनर है, उनको तकलीफ देंगे। हाँ, अगर ऊपर से ये 2-3 आउट हो गए, पीछे वाले जो है ना, उनको वो मेरे हिसाब से स्ट्रगल करेंगे लेग स्पिनर्स को। फाइनली जहीर, वन प्लेयर आपके हिसाब से जिस पे सबकी नजर होनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से तो जिस तरीके से शाहीन अफरीदी गेंदबाजी कर रहे हैं, बड़ा मजा आता है देख के उनको गेंदबाजी करते हुए। तो मुझे लग रहा है वन प्लेयर टू वॉच आउट फॉर वही होंगे, क्योंकि वही मैच का रुख बदल सकते हैं और टोन भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि पहला ओवर वो करते हैं। तो पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ शाहीन अफरीदी, और अफगानिस्तान के लिए मैं समझता हूँ बल्लेबाजी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी अगले मैच में। तो मैं समझता हूँ कि जजाई किस तरीके से खेलते हैं, क्योंकि देखिए वो रुकने वाले नहीं है, वो शॉट्स लगाएंगे। अगर वो पावर प्ले खेल जाते हैं तो फिर हो सकता है कुछ आपको अलग भी देखने मिले। तो अफगानिस्तान के लिए जो महत्वपूर्ण चीज होगी कि आप स्टार्ट कैसे करते हो बल्ले के साथ।
गेंदबाजी के साथ तो हमें पता है वो क्या करेंगे, उनके पास बहुत अच्छे गेंदबाज है, एक सेट पैटर्न है। तो जिजाई मैं समझता हूँ वन प्लेयर टू वॉच आउट फॉर।